और नीतीश कुमार इस बार 2025 नीतीश जी टाटा फीस, ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, जितने भी नेता मंत्री है जदयू के सब अमित शाह से मिल गए हैं। 2 साल से नीतीश कुमार नौकरी ही नहीं दी। नहीं, एक भी नौकरी नहीं दिया। वो सिर्फ दिया तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को संरक्षण देने का काम किया। वो सिर्फ महिलाओं को अपमान किया। पर बिहार की सड़कों पर जो हमने देखा वो सरकार की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रहा था वो लाठियां सरकारी थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देखना शुरू कर चुके हैं जासूस। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजमेर करीम जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अजमेर जी, एक तरफ राहुल गांधी पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ मोदी जी बोलते हैं कि हमने इतना रोजगार पैदा किया, इतना नौकरी दिया है जितना कांग्रेस ने इन 75 साल में नहीं दिया है। तो फिर ये क्या मतलब दिखावा क्यों कर रहे हैं? देखिए, आप ऐसे ऐसे मोदी जी का नाम ले रहे हैं, लग रहा है कि मोदी जी भी आप ही को हैंडल करते हैं या आप ही मोदी जी को हैंडल करते हैं। अच्छा, देखिए, मोदी ने देश में सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई, यानी बी से भाजपा और बी से बेरोजगारी, म से मोदी और म से महंगाई। तो देश में और बिहार में भाजपा और मोदी के कारण ही बेरोजगारी और महंगाई है। महाराज 80 करोड़ गरीब को मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं। अरे महाराज, किसका बात करें? फिर भी तो ये काहे कहते कि अमृत काल मना रहा देश विश्व गुरु बन रहा है। अब पूरा विदेश में डंका बज रहा है। गुरु नहीं बन रहा है, कहाँ बज रहा है? तो मोदी बलात्कारी में, पासपोर्ट का बलात्कारी में, बेरोजगारी में, पलायन में, भ्रष्टाचारी में, गुंडई में, यही सब में आगे बढ़ रहा है। तो ये लोग तो खुद न गुंडा है, ये लोग तो खुद न दंगाई है, ये लोग तो खुद न ये आरएसएस वाले हैं, ये लोग तो खुद न दौड़ाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं, मारने का काम करते हैं, मराने का काम करते हैं। इसीलिए ये लोग इस तरह का बयानबाजी करते हैं। ये लोग देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने कोई नहीं टिकेगा, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक और संवैधानिक पार्टी है। आप कहते कि कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में कई सारी यूनिवर्सिटियां बनाई। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में अगर पूरे देश में अस्पताल न बनाया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग शौचालय में अपना इलाज करवाते। अगर कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में हजारों लाखों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनाती तो आज ये इनके बच्चे और इनके लोग और इनके जितने भी बेटे और बेटियां हैं, ये लोग कहीं ना कहीं शौचालय में जाके सारा चीज कांग्रेस के टाइम पे हुआ। सब कांग्रेस ही देश को बनाया है, कांग्रेस ही देश को चला सकता है। मोदी जी दरभंगा में आके एम्स का उद्घाटन करके गए। अरे उससे पहले तो पूर्णिया में ये हमें जो तारीपार है, उसका नाम तो हम नहीं जानते, तारीपार है एक मंत्री के बारे में कटाक्ष तारीपार है। वो कह रहे थे कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया। जब और मोदी जी यहाँ पे बयान दिए थे कि पूर्णिया का हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा करेंगे। भाई बाप रे बाप, इतना बड़का बयान, लग रहा था कौन सा बड़का दुनिया का नंबर 1 फेंकू आदमी आ गया है। किस तरह का बयानबाजी। आज तक पूर्णिया में एयरपोर्ट नहीं बना। आज तक पूर्णिया के लोग दुख झेल रहे हैं, समस्याएं झेल रहे हैं, कठिनाई झेल रहे हैं, लेकिन इन लोगों के द्वारा पूर्णिया सहित पूरे बिहार या पूरे देश के किसी भी लोगों को फायदा नहीं हुआ। सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और इनके जो चापलूसे हैं, सब के सब लोगों को फायदा हुआ। पत्रकार महोदय, पिछले दिनों पटना में बीपीएससी के छात्र जो अपना हक और अधिकार मांग रहे थे, कठपुतली सरकार के गुंडा और कठपुतली सरकार के पुलिस के लोगों ने लाठियां बरसाई। ये पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसे लोगों को, ऐसे सरकारों को कहना का मामला तो कांग्रेस के भी ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं, कल तलक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, कल तलक हम जो झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, या बेबस बेसहारा रंगरेजों की लाठियां। पर बिहार की सड़कों पर जो हमने देखा वो सरकार की गद्दारी थी। छात्रों पर जो बरस रहा था वो लाठियां सरकारी थी। अब तो सिंहासन होश में आए, खंगाल ले अपने लाठियां, कहीं ऐसा न हो कि बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां, इनकलाब की लाठियां। सर, जैसे कि एक बात बताइए, मान लीजिए आप लोग पलायन रोको और कांग्रेस का जो यात्रा चल रहा है, ये सारा तो इलेक्शन को लेकर आप लोग नहीं। देखिए, कांग्रेस देश की आजादी में,
कांग्रेस देश की आजादी के बाद और कांग्रेस पार्टी आज तक पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश के कोने कोने, गांव मोहल्ला, टोला, गली कुची, हर घर तक कांग्रेस पार्टी के एक एक लोग, एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक पदाधिकारी जनता के जमीनी स्तर के मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, आपको पता होगा यह बिहार है, बिहार बुद्ध की धरती है, बिहार ज्ञान की धरती है, और बिहार उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगाने का काम करती है। यही बिहार में आदरणीय लालू यादव जी ने आडवाणी जी को गिरफ्तार करने का काम किया था और उनके रथ को रोकने का काम किया था। और आज जब उनके सरकार के कठपुतली लोग, उनके सरकार के कठपुतली पुलिस, सब के लोग इस बिहार के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, तो आने वाले समय में हम लोग अंग्रेजों के दलाल को, अंग्रेजों के चापलूस करने वाले लोगों को वैसे ही भगाएंगे जैसे आजादी के समय हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। अब अंग्रेज के दलालों को भी भगाने का काम करेंगे। जूता में फीता लगाने वाले, मंदिर के नाम पे चंदा करने वाले, धर्म के नाम पे धंधा करने वाले लोगों को बिहार के लोग, सीमांचल के लोग भगाने का काम करेगी, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। अच्छा चलिए अजमेर जी, एक बात बताइए, आप लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा कर रहे हैं, आप ही के कर्नाटका के सीएम है रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने बोला है कि बिहारी का डीएनए जो है वो मजदूरी का है, तो कांग्रेस अब इसमें स्टैंड अपना क्लियर कर दे, वो उनके बात से सहमत है कि कांग्रेस पार्टी के एक एक लोग, कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बिहार सहित पूरे देश के संविधान, लोकतंत्र, प्रेम, एकता, भाईचारा को बचाने के लिए और बिहार के विभिन्न मुद्दे को लेकर के सरकार से सवाल कर रहे हैं। और जो भी अगर हमारे भी लोग हैं, अगर वो भी कुछ टिप्पा टिप्पणी बयानबाजी करते हैं, तो उनको सुधारने के लिए और आपसी बातचीत करने के लिए हम लोग पूरी मजबूती और मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। और हम लोग इस तरह का बयानबाजी, इस तरह का टिप्पा टिप्पणी में नहीं करते हैं, नहीं रहते हैं। ये सिर्फ बीजेपी और आरएसएस के लोग मिल करके करते हैं और इस देश को, इस गंगा जमनी तहजीब को और इस देश के प्रेम, एकता, भाईचारा को चकनाचूर करना चाहता है, जो हम नहीं चाहते हैं, जो देश का जनता नहीं चाहता। देखिए, जो उन्होंने बयान दिया है, वो बयान का हम लोग उनसे निंदा करते हैं और उनसे आग्रह करता है कि आप इस बयान को लेकर के जाहिर कीजिए, और बिहार के लोग और बिहार के एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। और आपको अगर बिहार के लोगों से दिक्कत है तो आपस में बैठ के विचार कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का बयानबाजी किसी भी नेता, किसी भी दल, किसी भी संगठन, किसी भी व्यक्ति, किसी भी लोगों को अवश्य नहीं करनी चाहिए। अच्छा अजमेर जी, मान लीजिए बिहार में अगर आपकी सरकार बनती है, जो कि मान लीजिए इंडिया गठबंधन जो है, अगर उस सरकार बनती है, तो क्या मतलब यहाँ के युवाओं के लिए आप लोग क्या करेंगे? ये जो पलायन का नहीं, जो सरकार 17 सालों में नहीं कर पाई, वो हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार 17 महीने में करके दिखाया। नीतीश कुमार का कोई हाथ नहीं। नीतीश कुमार तो 17 साल से नीतीश कुमार क्या था? 17 साल से नीतीश कुमार नौकरी ही नहीं दी। नहीं, एक भी नौकरी नहीं दिया। वो सिर्फ दिया तो बीजेपी और आरएसएस के लोगों को संरक्षण देने का काम किया, वो सिर्फ महिलाओं को अपमान किया, वो सिर्फ बिहार के जनता को ठगने का काम किया, वो सिर्फ बिहार के किसानों को बहलाने का काम किया, वो सिर्फ महिलाओं के साथ अपमानजनक काम करने का काम किया, कैसे जीत रहे हैं? में बलात्कारी फैलाने का काम किया। लेकिन इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इन्होंने बयान, नीतीश कुमार और पलटू राम ने कहा था ना कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हम बिहार में विभिन्न जिलों में फैक्ट्रियां लगाएंगे, कंपनी लगाएंगे और चीनी मिल खोलेंगे। खुला क्या है? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला क्या? बिहार के युवाओं को नौकरी मिली क्या? बिहार के किसानों को मुआवजा मिली क्या? बिहार के महिलाओं को सम्मान मिला क्या? बिहार के छात्रों को नौकरी मिली क्या? बिहार के मां बहन बेटियों को सम्मान मिला क्या? नहीं मिला, क्योंकि ये लोग खुद बीजेपी और आरएसएस के गोद में पलकर आज उनके ही रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसे लोगों को बिहार की जनता मुंहतोड़ जवाब देने के काम करेगी और भगाने का काम करेगी। किसका आप बात कर लेते हैं। वो नीतीश जी अगर अभी आ जाए आपके पार्टी में, कांग्रेस खुशी खुशी रख लीजिए। देखिए, आप सबसे पहले आपको यह जानकारी होनी चाहिए, नीतीश कुमार उर्फ पलटू राम
वो उनका फोटो आप देख लीजिए, वो लालू यादव जी के दरवाजे पर कम से कम 10 बार गए थे कि आप हमको गठबंधन में रख लीजिए, लेकिन लालू यादव या तेजस्वी यादव का एक भी फोटो दिखाइए जो मुख्यमंत्री आवास एक आने मार गया हो, नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार को जब बीजेपी के लोग उनके पैर में घुसा रेल देते हैं, जब उनको साथ गद्दारी करने लगते हैं, तब नीतीश कुमार इधर बचने के लिए आ जाते हैं। जब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आदरणीय लालू जी जब बचा लेते हैं तो फिर वही काम करते हैं। बिहार में एगो कहावत है, हेरी के हेरी कहना रही छी, लाइत मुक्का खाई छी बना रही छी। आज देखिए नीतीश कुमार किस तरीके से राष्ट्र का अपमान किया, महिलाओं के साथ अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। ये बयान देते हैं विधानसभा में, इस तरह का बीजेपी के लोग। नीतीश कुमार ने जो बिहार के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बयान दिया था, उस पर बीजेपी के लोगों ने निंदा व्यक्त की थी। आज जब वो राष्ट्र का अपमान किए तो बीजेपी के लोग क्यों नहीं अपना मुंह खोल रहे हैं, क्यों ताला लगाए हुए हैं, क्यों नहीं अपना स्टैंड ये लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस बार मतलब नीतीश कुमार का जाना तय है। नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार इस बार 2025 नीतीश जी टाटा फीस। नीतीश कुमार का जो जनता दल यूनाइटेड जदयू है, वो अब पूरी तरीके से बीजेपी के गोद में जा चुकी है। ललन सिंह, संजय झा, अशोक चौधरी, जितने भी नेता मंत्री है जदयू के सब अमित शाह से मिल गए हैं, सब के सब जदयू को उसमें विलय कर दिए हैं। सिर्फ नीतीश कुमार को इस बार किसी तरह उनके नेतृत्व में उनको चेहरे दिखा करके वोट लेगा और नीतीश कुमार को उठा करके पलट फेंक देगा और यह बीजेपी का सरकार बना देगा। लेकिन बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी।